सो हेलो नमस्कार दोस्तों, और कैसे हैं आप सभी लोग। फिर से एक बार मैं आपका इस चैनल में स्वागत करता हूं। तो मैं बताना चाहता हूं कि संस्कृत का पेपर कैसा आया था और संस्कृत का पेपर इजी कैसा हो सकता है। तो ये क्लास 9th वालों के लिए है। और वैसे पर भी मैं बता दूं, मैंने इससे पहले सारे क्वेश्चन पेपर बता रखे कि किस टाइप के कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं पत्र लेखन। ठीक है, पत्र लेखन आएगा आप सभी का 8 नंबर का पत्र लेखन आएगा, जो कि आपको संस्कृत में लिखना होगा। तो उसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो कैसे लिखते हैं। और फिर पत्र लेखन आएगा, 2 तरीके के पत्र लेखन आएंगे। एक में आपको प्रधानाचार्य के लिए छुट्टी का पत्र पूछेगा, और एक में आपको जैसे आपके शहर में पार्क नहीं है तो उसको विकसित कराने हेतु उसको स्थापित कराने हो, तो आपके पार्क में आप मतलब अपने क्षेत्र के क्या बोलते हैं, नेता बोलते हैं या कुछ भी, उनको पत्र लिखिए कि हमारे क्षेत्र में पार्क नहीं है, तो उसको कैसे बिना पार्क के हम शुद्ध हवा नहीं ले सकते। तो जैसे अगर आप दिल्ली मुंबई जैसी शहर में हैं तो आपको पार्क ज़रूरी है। ठीक है, तो उसके लिए आपको लिखना है। फिर देख लेते हैं, फिर उसके बाद आएगा 5 नंबर का आपका ये क्या बोलते हैं, नंबर्स आएंगे। जैसे 1 से लेकर 100 तक गिनती, लेकिन 1 से लेकर 100 तक गिनती नहीं आएगा, 1 से लेकर 50 तक गिनती आएगा। वो भी आपको संस्कृत में लिखनी है, 1 से लेकर 50 तक गिनती। ठीक है, 1 से लेकर 50 तक आपको गिनती लिखनी है। ये 5 नंबर के आएंगे। फिर उसके बाद देख लेते हैं क्या आएगा। उसके बाद आपका लौहतूला आएगा। लौहतूला में से जो लौहतूला चैप्टर है ना आपका संस्कृत में, उसमें से आएगा 2-3 क्वेश्चंस उसमें से आएंगे। और फिर उसमें थोड़ा अच्छे से रीड कर लेना। क्वेश्चन हार्ड नहीं है, क्वेश्चन बनाकर भी लिख सकते हो अगर नहीं पढ़ोगे तो भी। अगर तुम बुक नहीं पढ़ते हो, कॉपी में क्वेश्चन आंसर याद नहीं करते हो, तो भी उस क्वेश्चन का आंसर तुम बनाकर लिख सकते हो। अगर तुमने एक भी बार, अगर तुम्हारे सर ने पढ़ाया होगा, अच्छे से आपने सुना होगा, तो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं क्या आएगा। ठीक है, ये आया था। फिर उसके बाद अनुच्छेद आएंगे। उसके बाद अनुच्छेद आएंगे। अनुच्छेद आ सकते हैं, देखिए अनुच्छेद आपके आएंगे कम से कम 8 अनुच्छेद आएंगे आपके, जिसमें से आपको मैक्सिमम 4 अनुच्छेद करने हैं और 1 छोड़ना है। ठीक है, उसके बाद आपका क्या आएगा, कुछ देखिए जैसे अलंकार आएंगे। हिंदी में आए थे ना पिछली बार, मैंने बताया था आपको। इस बार संस्कृत में आएंगे, तो आप अलंकार थोड़ा लर्न कर लेला संस्कृत में। और फिर ये आएगा क्या बोलते हैं, राम का भेद। ठीक है, राम रामम रामो रामा, ये आएगा। बालका बालका बालिका, बालिका का शब्द रूप आएगा। तो ये सब लर्न कर लेना। ये सब 5-5 नंबर के आएंगे। और बाकी के जो तुम्हारे क्वेश्चन आएंगे ना बुक में से, वो 1-1 नंबर के रहेंगे। ठीक है, और कम से कम तुम्हारे 8 तो वो आएंगे, कम से कम 8 तुम्हारे क्या बोलते हैं, MCQ आएंगे तुम्हारे 8, मैक्सिमम 8 आएंगे। और फिर अच्छे से लर्न कर लेना। मैंने तो बता दी भाई, अब मेरा काम यही है, यूट्यूब पे यही सब डालता हूँ मैं, तो मैं बता देता हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, तो इसलिए मैं बताता रहता हूँ। और अगर आप सभी को चाहिए तो ले लो फिर। और फिर जिसका अभी इंग्लिश का एग्ज़ाम नहीं हुआ, मैथ का एग्ज़ाम नहीं हुआ, साइंस का एग्ज़ाम नहीं हुआ, वो भेज दो, मैं उसके क्वेश्चंस पेपर तुम्हें भेज दूँगा तुरंत के तुरंत। कमेंट में करो, कमेंट में भेजो कि मेरा भाई भी इस चीज़ का क्वेश्चन, इस चीज़ का मैंने भी वो नहीं दिया है, एग्ज़ाम नहीं दिया है, तो इसके क्वेश्चन किस टाइप के आ सकते हैं, तो मैं आपको बता सकता हूँ। आप चाहे यूपी के हो, चाहे हरियाणा के, चाहे कहीं के भी, चाहे केरला, यूपी, हरियाणा, बिहार और फिर मध्य प्रदेश, उसके ऊपर जम्मू कश्मीर, केरला, कहीं के भी सारे पेपर सेम आएंगे। 9th क्लास के जितने पेपर हैं ना, सब सेम आएंगे। बस क्या रहेगा, वही वही क्वेश्चन ऊपर नीचे कर देंगे। मतलब ना क्वेश्चन पेपर बिल्कुल वही रहेगा, लेकिन जो क्वेश्चन मेरे में पहले क्वेश्चन पे रहेगा वो 8वें पे कर देंगे, जो 8वें पे तुम्हारे में रहेगा वो पहले पे कर देंगे। बस ऐसे ही आएंगे, बाकी सारे क्वेश्चन सेम है। उससे वही चैप्टर आएगा, वही क्वेश्चन आएंगे, वही सब आएगा। ठीक है, तो अच्छे से लर्न कर लेना। और जिसको लगता है कि भाई अभी मेरा ये एग्ज़ाम नहीं हुआ है, इसमें मैं फ़ेल हो सकता हूँ, तो तुरंत कमेंट में करके बताओ, मैं उस टाइप के क्वेश्चंस तुम्हें बता दूंगा कैसे आ सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।